मॉर्निंग क्लास टुडे वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 21 पंचुएशन। आज हम पंचुएशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं बेटा। हमें बेटा देखिए, जो पंचुएशन मार्क हैं वो हमें ये बताते हैं कि आखिर आपसे उस सेंटेंस के जरिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है या आपको कुछ बताया जा रहा है या उसमें कुछ कैसी फीलिंग्स हैं उस सेंटेंस को बोलते टाइम, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं। तो सबसे पहले बेटा हम अपने पहले पंचुएशन मार्क फुल स्टॉप की बात करते हैं बेटा। तो टू मार्क द एंड ऑफ अ सेंटेंस, ये सेंटेंस के अंत में लगता है टू डिनोट एब्रीविएशन, है ना। ये एब्रीविएशंस को भी डिनोट करने के काम आता है, यानी ये बताता है कि आपका सेंटेंस यहाँ पर फुल स्टॉप हो चुका है, मतलब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। आपका जो सेंटेंस है वो ख़त्म हो चुका है, बस पूरा हो चुका है वाक्य। ठीक है, ये एब्रीविएशंस को भी डिनोट करता है। ठीक है, जहाँ कहीं भी जैसे अगर मान लीजिए लिखा हुआ है एडवोकेट के लिए हम ADV लिखते हैं, ADV, फिर हमने डॉट लगा दिया तो ये डिनोट कर रहा है एब्रीविएशंस को भी। तो फुल स्टॉप के ये काम होते हैं। क्वेश्चन मार्क्स का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? क्वेश्चन को एंड करने के लिए और क्वेश्चंस पूछने के लिए, है ना। उससे हमें ये पता लगता है कि हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमसे कुछ सवाल किए जा रहे हैं। कैपिटल लेटर, वी यूज़ अ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर हम कहाँ यूज़ करते हैं? सेंटेंस को बिगिन करने के लिए, शुरू करने के लिए, प्रॉपर नाउन आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, और प्रोनाउन आई लिखने के लिए। प्रोनाउन तो चाहे शी हो, ही हो, कुछ भी हो, ठीक है। बट अगर वो हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट लेटर से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर फर्स्ट लेटर है आपका शी, ही, कुछ भी है उसमें, वो हमेशा कैपिटल ही होता है। मतलब सेंटेंस के बिगिनिंग में अगर पहला लेटर है वो कैपिटल ही होता है। ठीक है, तो सेंटेंस की शुरुआत पता लग जाती है कि यहाँ से आपका सेंटेंस शुरू हुआ है। हमें ये पता लग जाता है कि प्रॉपर नाउन है ना। और एक्सक्लेमेशन मार्क का कब यूज़ करते हैं? आफ्टर इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के बाद जब हम अपनी बात कंप्लीट कर लेते हैं, अपनी फीलिंग्स को दिखा देते हैं उस सेंटेंस के जरिए, उसके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। मतलब ये एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशन, कैसी इमोशंस हैं, कैसी सडन फीलिंग्स हैं, आप डरे हुए हैं, आप बहुत खुश हैं, मतलब कैसा फील हो रहा है। तो ये फीलिंग्स शेयर करता है, इमोशंस शेयर करता है। जैसे व्हाट अ लवली डे इट इज़, कितना अच्छा, कितना प्यारा दिन है आज। तो यहाँ पर आपको बहुत प्लेजर महसूस हो रहा है, तो आपने वो चीज़ दिखाई है एक्सक्लेमेशन मार्क लगा करके। यूज़ कॉमा का हम यूज़ करते हैं टू सेपरेट ए सीरीज ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। मतलब काफ़ी सारे वर्ड्स हम लिख रहे हैं और उनको अगर हम सेपरेट करना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं अलग अलग रूप में, ठीक है, अलग अलग, तो हम कॉमा का यूज़ करते हैं उनके बीच में। बिफोर बिगनिंग एंड आफ्टर एंडिंग क्वोटेशंस। और कब यूज़ करते हैं? जैसे क्वोटेशन है, ठीक है, तो क्वोटेशन के बिगिन में, स्टार्टिंग करने के बाद और ख़त्म होने के बाद हम लोग जो है कॉमा का यूज़ करते हैं। वी यूज़ द हाइफन। हम हाइफन कब यूज़ करते हैं? टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स टू मेक अ न्यू वर्ड। दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को जब हम जोड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं, जैसे 1/3 यानी 1/3, फादर इन लॉ, है ना, जैसे शुगर फ्री, बिना शुगर के। तो ऐसे पूरा एक वर्ड बन गया, दो वर्ड्स को जोड़ करके एक वर्ड बन गया। तो ऐसे केसेस में हम हाइफन का यूज़ करते हैं। वी यूज़ एपोस्ट्रॉफी मार्क। हम एपोस्ट्रॉफी मार्क का यूज़ करते हैं कब? विद एन एस टू शो पोजिशन। मान लो अगर हम ये दिखाना है कि वो चीज़ किसी को बिलोंग करती है, किसी की है, तो पोजिशन शो करने के लिए हम लोग एस के साथ एपोस्ट्रॉफी मार्क का यूज़ करते हैं। विद प्लूरल नाउन दैट एंड इन एस एंड एड ओनली एन एपोस्ट्रॉफी मार्क। जैसे मान लो विद प्लूरल नाउन्स, कुछ प्लूरल नाउन्स हैं जैसे एलिफेंट्स है, लॉयंस हैं, कुछ भी, तो प्लूरल नाउन जो कि एस से एंड हो रहे हैं, तो हम खाली उसके बाद एक एपोस्ट्रॉफी मार्क लगा देते हैं। विथ प्लूरल नाउन दैट डू नॉट एंड इन एस। अगर मान लो एस से एंड नहीं हो रहे हैं, ठीक है, मतलब प्लूरल नाउन है लेकिन वो एस से एंड नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? एस से पहले उसमें, उस वाक्य में हम क्या करते हैं? जैसे चिल्ड्रेन है तो चिल्ड्रेन में एपोस्ट्रॉफी मार्क लगाया, फिर हमने एस लगाया। चिल्ड्रेन्स पार्क, मतलब लगाने का तरीका है अलग अलग, ठीक है। एस को अगर जैसे मान लो प्लूरल नाउन है, वो एलिफेंट्स है, पेन्स हैं, ठीक है, या नोटबुक्स हैं, तो एस से जो एंड हो रहे हैं प्लूरल नाउन, उसमें हम बाद में लगाते हैं एस, मतलब पूरा वर्ड लिखने के बाद हम लोग एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं, ठीक है। और अगर मान लो वो प्लूरल नाउन एस से एंड नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में हम लोग उस वर्ड के बाद एपोस्ट्रॉफी मार्क लगाने के बाद एस लगा देते हैं। लेकिन इसका पूरा मकसद बस यही होता है कि वो पोजीशन शो करता है कि वो कौन सी, वो चीज़ किसको बिलोंग करती है। इन कॉन्ट्रैक्शन, है ना, कॉन्ट्रैक्शन में, कन्फर्मेशन में, जैसे इजंट इट, वी आर, दे हैव,
इन सब चीज़ों में जो है हम लोग पंचुएशन मार्क का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, आपको इसका PDF, आपको इसकी एक्सरसाइजेस का PDF मिल जाएगा। थैंक यू क्लास।